बातों बातों में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में गोदना, जो कि एक प्रकार का आभूषण है जिसे हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के तौर पर उसे हम लोग टैटू के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग गोदना के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो राज्य में गुदना गुदवाना एक सामाजिक प्रथा है। अंचल की आदिवासी महिलाएं गुदना बड़ी ललक के साथ गुदवाती है। स्त्रियां अपने बाह्य अंग में बहुत अधिक गोदना आकृतियां बनाती है। उनकी यह गोदना आकृति बिंदुओं, वक्र रेखा, वृत्त और सीधी रेखाओं के मेल से बनाई जाती है। समाज में गोदने का कार्य माँ या परिवार में कोई बड़ी बूढ़ी महिला करती है। इसे गुदनारी भी कहा जाता है। राज्य के कई हिस्सों में विवाह के पूर्व कन्याओं के अंगों का गुदना आवश्यक है। यदि किसी लड़की के शरीर पर गुदना नहीं होता है तो विवाह के समय उसका ससुर लड़की के पिता से उसके एवज में क्षतिपूर्ति वसूलता है। विवाह पूर्व गुदना को माता द्वारा प्रदत्त गुदा कहा जाता है, जबकि विवाह के पश्चात होने वाले गुदना को ससुराल परिवार द्वारा प्रदत्त गुदना कहा जाता है। देखते हैं कि गोदना कैसे गोदते हैं। गोदना गोदने के लिए सुइयों का प्रयोग किया जाता है। सुइयों की संख्या गोदने की आकृति के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। गोदने के रंग के लिए रामतिल या किसी भी तेल के काजल को तेल या पानी के साथ मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। इसी लेप में सुइयों को डुबोकर शरीर में चुभाकर गोदना की मनमोहक आकृतियां बनाई जाती है। आकृतियां बनाने के बाद पानी या गोबर के घोल से इसे अच्छी तरह धोकर इसमें तेल और हल्दी का लेप लगाया जाता है। क्योंकि इससे जो सूजन की जो होने की संभावना होती है वह नहीं हो पाती है और गोदना क्या होता है, सूख जाती है, जिससे कि हम लोग एक इच्छित आकृति की गोदना हमारे शरीर में अंकित पाते हैं। हम देखते हैं कि इस गोदना के संदर्भ में कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। उसके संदर्भ में हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो लोगों में यह विश्वास है कि मृत्यु के पश्चात परलोक में व्यक्ति के सत्कर्मों को प्रमाणित करने के लिए गोदना आकृतियां काम आती है। वहां वह इन्हीं गोदना चिन्हों के सहारे अपने विगत का वर्णन कर सकती है। इसे स्वर्ग जाने का पासवर्ड भी कहा जाता है। गोदना के संबंध में अनेक मिथक धार्मिक एवं सामाजिक गुदवाती है। उनके पूर्वजों की मृत आत्माएं संकट के घड़ी में उनकी रक्षा करती है, ऐसा मान्यताएं हैं। इसी प्रकार जो महिलाएं अपने दाहिने कंधे और छाती में किसी देवी देवता को प्रतीक गुदवाती है तो उससे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकता। इसी के साथ साथ जो महिलाएं अपने पैरों में गोदना गुदवाती है उसे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने में जरा सी भी परेशानी नहीं आती। और पैर के अंगूठे की गोदना को हम लोग अनवत कहते हैं। जो महिलाएं अपने घुटनों के ऊपर सामने की ओर गोदना गुदवाती है उनके पैरों में घोड़ों की जैसी शक्ति हो जाती है। दांतों की मजबूती के लिए ठोड़ी में गोदना दुआए जाते हैं, इसे मुटकी कहते हैं। कलाई के गोदना को मुल्हा कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे अर्थात मुल्हा को गुदवाने से स्वर्ग में भाई बहन का मिलाप होता है। हथेली के पीछे गोदना को करेला चानी और हथेली के पीछे की संपूर्ण गोदना को हथौड़ी फोराया कहते हैं। अब हम देखते हैं कि गोदना जो है जो कि छत्तीसगढ़ में विलुप्त होने के कगार पर है। तो देखते हैं कि कौन सा आधार है इसके आधार पर हम बोल पा रहे हैं कि यह विलुप्त होने के कगार पर है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला यात्रा, मेला व बाजारों में अब महिलाएं गुदना करवाने नहीं आ रही है। पहले प्रत्येक गुदने कलाकारों के सैकड़ों महिला गुदना करवाती थी और कई दर्जनों गुदने की दुकानें भी लगती थी, परंतु अब गुदना करने वाले कलाकारों का कहना है कि अब पहले जैसा कारोबार अब नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस जो गुदना जो है किस कारण ये लुप्त हो रही है। इसको विलुप्त होने के कारण निम्न है, जैसे कि अपने आदिम सांस्कृतिक विरासत के जानकारी का अभाव होना, क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति का तीव्र गति से प्रवेश करना, गोदने से होने वाले साइड इफेक्ट भी इसके कारण हो सकते हैं।
अब इसी तरह से गोदना से जुड़ी जो जनजाति हैं छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आपका CGPSC या फिर आपका छत्तीसगढ़ में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा भी गया था 2020 में जो CGPSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाला जनजाति कौन सा है? तो हमारा है कमार जनजाति। गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है? तो बैया जनजाति। और गोदना गोदने का काम करने वाले जनजाति कौन कौन से हैं इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस वर्ष के CGPSC में पूछा गया था। तो देखते हैं कौन कौन सी जनजातियां हैं। बादी, गोधारिन, कुंजर, बंजारा, मलार, देवार और ओझा। तो दोस्तों आज हमने गोदना के बारे में जाना, और यदि मुख्य परीक्षा में भी गोदना से संबंधित कुछ भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन सब तथ्यों को लेकर अपने आंसर राइटिंग तो एक बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।